हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा। फिलहाल सीजीपीएससी ने 200 से अधिक पदों पर एक नया तरकीब जारी किया है। क्या है पूरा मामला देखेंगे। साथ में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को करारा झटका लगा है। उनके 72% की सोच पर माननीय हाईकोर्ट ने एक कड़ा आदेश निकाला है। क्या है पूरा मामला देखेंगे। साथ में बहुत ही गंभीर विषय, शिक्षक भर्ती, क्या ये आरक्षण के भेंट चढ़ जाएगी 12,489 पदों पर जो आने वाली है, या जो हो चुकी भर्ती है और जो होने वाली भर्ती है, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। तो बिना किसी देरी के हम इस पूरी बातों पर चर्चा करेंगे। जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को सीजीपीएससी के संबंध में बताना चाहूंगा। सीजीपीएससी के द्वारा 211 पदों पर संयुक्त वन सेवा भर्ती परीक्षा लिया गया था, जिसका कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया था और फिर जो है उसका रिजल्ट साथ में इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं सीजीपीएससी को एक बहुत ही अच्छी सोच, उनके भर्ती करने की तरकीब एक बहुत अच्छी और बहुत सराहनीय है कि अब सीजीपीएससी जैसा ही भर्ती विज्ञापन जारी करता है उसके अगले ही दिन एक कैविएट दायर कर देता है। ऐसी इतनी भर्ती परीक्षाएं हैं, जब से हमारे माननीय जो है नए अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने पूरी जो भर्तियां हैं उसको क्लियर की है और जाहिर सी बात है उन्होंने लगातार कैविएट दायर किया है ताकि कोई भी भर्ती किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। ये एक सीजीपीएससी का बहुत ही शानदार काम है और इसकी हम सभी को तारीफ करना चाहिए। सीजीपीएससी में इसी कड़ी में हाल ही में जो वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा है उसके लिए हाई कोर्ट में फिर से जो है उसके इंटरव्यू में कोई बाधा ना पड़े या अब उसकी भर्ती में कोई दिक्कत ना हो करके हाई कोर्ट में जो है कैविएट दायर किया गया था। और उसके बाद हाई कोर्ट के साथ साथ आज की डेट पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी कैविएट दायर कर दिया है। कैविएट एक ऐसा है कि जो भी है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, बिना किसी मतलब कोई भी संस्था जो परीक्षा एजेंसी है उसके बिना पूछे उस परीक्षा को बाधित नहीं कर सकती। उसका भी एक मतलब उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाता है, इस वजह से कैविएट दायर किया जाता है। तो ये बहुत ही शानदार और एक शानदार अच्छा पहल है सीजीपीएससी का कि कोई भी भर्ती को वो बाधित नहीं होना चाहती। इसी वजह से कंटिन्यू आप देख रहे होंगे 2018 से कंटिन्यू जो भर्तियां हैं वो चल रही है। बस ये एक ही भर्ती जो है, जो वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा है, वही फंसी थी, बाकी सारी भर्तियां जो है वो क्लियर हुई। अब बहुत ही महत्वपूर्ण आज बात करते हैं आरक्षण के मुद्दे पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप सभी के कानों में एक खबर लग गई होगी कि हाई कोर्ट ने 50% आरक्षण देने को कहा है। ये बेसिकली तो जो मामला था ये शिक्षा से संबंधित था, परंतु जाहिर सी बात है इसका अन्य चीजों पर भी फैसला होगा। अब बात ऐसी है कि हम अगर आरक्षण के इतिहास की बात करें, जब छत्तीसगढ़ बना सन 2000 में, तो जब छत्तीसगढ़ सन 2000 में बना तब आरक्षण कैसा था अगर हम बात करें तो उस समय आरक्षण था एसटी वर्ग को, मतलब अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण मिलता था, अनुसूचित जाति को 16% और ओबीसी को 14% मिलता था। ये बहुत ही अच्छा 50% के नियम का पालन भी यहाँ पे होता था। इसके बाद ये हुआ, जाहिर सी बात है तरह तरह की जो लोक लुभावने वादे होते हैं, कहीं ना कहीं आरक्षण भी उस लोक लुभावने वादे का एक हिस्सा है। पार्टियां कोई भी हो, जाहिर सी बात है ये जनता के की भावनाओं के साथ जो है एक प्रकार से खेल खेला जाता है वोट बैंक की राजनीति के कारण। कोई भी पार्टियां हो, हर राज्य में ये ऐसा सिलसिला है। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में था 2013 को चुनाव विधानसभा का, और उसके जस्ट पहले आरक्षण का जो है खाका बदल दिया गया। उसके बाद हुआ ये कि आरक्षण जो है 20% से बढ़कर 32% कर दिया गया। जी हां, और उसके बाद इनका जो है ये वर्ग एससी वर्ग, इनका जो है प्रतिशत घटा दिया गया। इस मामले में ये जो समुदाय है इनके लिए बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये खासे नाराज हो गए क्योंकि इनका जो है आरक्षण कम कर दिया गया। उसके बाद ओबीसी को जो का त्यों रखा गया, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया, और यही जो है 58% बढ़ गया। और यही 2012 से हाई कोर्ट में केस लगा था और आज 2022 में इसका निर्णय आया। तो इसमें कहा गया कि ये जो 58% है अब जो है 50% से ज्यादा नहीं होगा। अब ये जो है ये इस
आदेश तो अभी जैसा देखेंगे उसके बाद क्या निर्णय हुआ है हाई कोर्ट में, बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट वो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर मोटी मोटी बात समझी जाए तो 58% जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए बताया गया। मतलब अब 50% जो यहाँ पे था वो ऐसा ही होना चाहिए, 50% या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर आई बात सन 15 अगस्त सन 2019 की, जहां पे अब जब नई सरकार बनी तो उन्होंने जो है, आप सभी जानते हैं, एक जो है वो आयोग का गठन किया गया जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो है डाटा कनेक्शन किया गया। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि 72% आरक्षण लागू किया जाएगा ऐसा करके। यहाँ पे एसटी में जिनको 32%, इनको तो वही मिला, कोई दिक्कत नहीं है। इनका फिर 1% बढ़ा, 13% कर दिया गया। और ओबीसी का 14 से सीधा 27%। लेकिन कोर्ट में ये गया और उसके बाद यहां पे लग गया स्टे। ये मामला था 2019 का। तो यहां पे अभी फिलहाल कोर्ट में ये मामला चल ही रहा है, लेकिन फिलहाल कोर्ट से ये 50% वाला मामला आ गया। जाहिर सी बात है इस गवर्नमेंट को 72% जो आरक्षण है उसमें तगड़ा झटका लगा है। तो ये रही बात हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण की कहानी। अब बात करते हैं कि यहां पे आने वाली भर्तियों और जो हो चुकी भर्ती है इस पर खासा प्रभाव क्या पड़ेगा। फिलहाल जो भी है, वैकेंसियों की बात करें तो जाहिर सी बात है जब ये आदेश आ जाएगा तब क्लियर पता लगेगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये है अभी वर्तमान में जो नियुक्ति हो रही है, वहां पे ये पॉइंट जरूर लिखा रहता है कि ये जो नियुक्तियां हैं इस जो कोर्ट केस लगा था इसमें, इसके अधीन रहेगी। तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थियों में एक थोड़ा सा असमंजस की भावना है कि क्या होगा, कैसा होगा। फिलहाल ये कोर्ट का आदेश जब आ जाएगा तब फिलहाल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, पूरा तरीके से मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन क्या शिक्षक भर्ती इस फेर में फंसेगा क्या, तो फिलहाल यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि मामला अब जो है शासन के पक्ष में आएगा। जो हाई कोर्ट है वो ऐसा भी हो सकता है कि शासन को बोले कि अभी जो आरक्षण है उसको आप फिर से बोलना चाहिए, आप जारी करें और ऐसा जारी करें कि 50% से ज़्यादा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अब ये देखने वाली बात है कि हाई कोर्ट किस प्रकार से निर्णय लेता है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं आरक्षण के मामले में, यहां पे से 3 अब मैंने आपको बताया, कौन सा ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों को बताइएगा जरूर। आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।